नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। अभी मौजूद हूं दिल्ली के लाल किला के आसपास। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे जो मजदूर वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, कैसे उनकी इनकम बढ़ाया जाए। लगातार सरकार इस प्रयास के चलते अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रही है। वहीं जो ये कंपनियां हैं, जो डिलीवरी का काम करवाने वाले जो वर्कर्स हैं, उनके साथ कैसे जो भेदभाव करते हैं, कैसे उनके कमीशन पर वो डाका है, वो लगातार समस्याएं बढ़ती आ रही हैं। चाहे वो कोई भी डिलीवरी कंपनी हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो या पोर्टर हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करी। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं तो डिलीवरी का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, कौन सी उसमें काम पोर्टर में काम करते हैं। पोर्टर में काम करते हैं। कैसा चल रहा है आप सबका? बिल्कुल बेकार चल रहा है। जो कंपनियां हमें पहले ये काम देती थी, आज वो कंपनियां कमीशन ओवर करती हैं और पैसा कम कर दिया। अच्छा, आज कस्टमर की सुनवाई ज्यादा होती है, हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं होती। हमारे कस्टमर अगर झूठ बोल देता है जी ये हमसे एक्स्ट्रा पैसा लिए हैं या कुछ लिया है, तो हमारी आईडी सस्पेंड कर देते हैं। अच्छा। हमारी सुनवाई नहीं होती उसमें बिल्कुल भी। पहले कमीशन आप लोगों को ज्यादा मिलता था? ज्यादा मिलता था। अच्छा। जो ऑर्डर मार्केट में 250 रुपए का बचता है, आज की डेट में 160 रुपए का बचता है ऑर्डर। अच्छा। बहुत ज्यादा। हम इतने दिन से काम कर रहे हैं इसके अंदर। पहले इतनी अच्छी कमाई होती थी, लाला मूव थी कंपनी, उसमें इतनी अच्छी कमाई थी। अब जब से पोर्टर आई है, पोर्टर ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया काम को। अच्छा। हमारी सुनवाई 1 रुपए की भी नहीं है इसमें। हम जितना मर्जी काम कर लें, हम मेहनत करते हैं, पूरे दिन में हम 500 रुपए भी नहीं छाप पाते। अब अच्छा, कितनी देर काम करते हैं आप लोग? हम 12-12, 13-13 घंटे काम करते हैं। काम पूरे दिन में अब 500 रुपए का भी काम नहीं हो रहा, ऑर्डर ही नहीं आते। किस हिसाब से आप लोगों का कमीशन सेट होता है? कमीशन इसके अंदर होता है पर ऑर्डर के हिसाब से। पर ऑर्डर के हिसाब से कंपनी की मर्जी से चल रही है। कंपनी अपनी मर्जी से कभी जीएसटी लगा देती है, कभी 25%, कभी 30%। अब फिलहाल में 20% जा रहा हमारा, फिर भी उसके हिसाब से भी काम नहीं है। कस्टमर से तो लेती है 200, 250, 300 रुपए, उसके हमें 200 रुपए मिलते हैं, 180 रुपए मिलते हैं। जब काम होता है जब तो पैसे बढ़ा के देते हैं। अब काम नहीं है तो पैसे भी नहीं बढ़ा रखे, काम भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। जिस टाइम काम भरपूर होगा उस टाइम पैसे बढ़ा बढ़ा के देंगे। अब जब काम होना चाहिए तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो पहले कितने बढ़ा के देते हैं, अब कितना कम कर दिया है? पहले पड़ता था 20 रुपए किलोमीटर, अब वही पड़ रहा है 12 रुपए किलोमीटर, 10 रुपए किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर के हिसाब से? उसमें कमीशन इंक्लूडिंग है। हाँ। पहले दिवाली के टाइम पे जीएसटी इन्होंने लगा दी कि जीएसटी कंपनी गवर्नमेंट को जाएगी। जैसे दिवाली खत्म हुई तो जीएसटी हट गई, और वो गवर्नमेंट को अब कहाँ जा रही है? अच्छा। वो पैसा सारा हमारा, जो हमारी मेहनत का पैसा था, वो खुद खा गए। हमें 1 रुपए का फायदा नहीं है इस कंपनी से, ना हमें कोई फायदा मिल रहा है, ना हमें कुछ मिल रहा है। हम पूरे दिन में मेहनत करते हैं, हमें उसमें पेट्रोल खर्चा भी हमारा नहीं निकल पा रहा, हमें गाड़ी खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। हम पूरे 12 घंटे काम करके भी अभी भी आप देख सकते हो कि मात्र 300 रुपए का काम किया हमने अच्छा। पूरे दिन में। तो गुजारा नहीं हो? गुजारा नहीं हो पा रहा। 11 बजे से लॉगिन हम। कहाँ बच्चे पल्ले बताओ आप? बताओ 300 रुपए में 400, 500 रुपए का काम होता है। सुबह से बंदा मैं 7 बजे का निकला हूँ और शाम को 8-9 बजे घुसूंगा। 500 रुपए ले जाके क्या होगा? 400 रुपए का 300 रुपए का तो दूध आता है घर पे। अगर 2-3 बच्चे होते किसी के घर में तो कुछ खाना पीना होता, दूध होता। पेट्रोल कंपनी का खर्चा, पेट्रोल उसी में से निकलता है जो कंपनी लगा के देती है, जोड़ के देती है 10 रुपए किलोमीटर। और इसके अलावा क्या समस्याएं हैं? और जी ये हम लाल किले पे हम ऑर्डर लेने के लिए आते हैं, तो जी हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं गाड़ी। और बाहर पार्सल मंगाते तो मार्केट में इतनी सुविधा नहीं कर रखी पोर्टर वालों ने, कंपनी वालों ने, कि हमारी गाड़ी पार्किंग में लग जाए। ऐसी कोई सुविधा नहीं कर रखी। हम गाड़ी वो अंदर मार्केट में बुलाते ऑर्डर के लिए और हमारी गाड़ी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। अब जी वो उठा के ले जाते हैं, वहां पे 200-400 रुपए देने पड़ जाते हैं। इतने की कमाई नहीं होती। अब करे तो करे क्या? अब तो आप लोग चाहते हैं कि जहां आप यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं, वहाँ खुद कस्टमर जो है वो अपना सामान लेने के लिए कम से कम दुकान से बाहर निकले। दुकान से झल्ली वल्ली वालों को भी भेज दे, तो ऐसे भेजते नहीं है। वो अंदर जाना पड़ता है। अब गाड़ी लेके अंदर जाए तो मार्केट में जाम इतना होता है, बाहर गाड़ी खड़ी करे तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, पार्किंग में लगानी पड़ जाती है गाड़ी। इतने हमारे को कमाई नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई पार्सल लेके जा रहे हैं, उसको हम चेक नहीं कर सकते कि पार्सल में क्या है। ठीक है जी। अब एक हमारे ऐसे पोर्टर भाई के साथ एक हादसा हुआ था। उसमें उन्होंने तिलक नगर से एक पोर्टर उठाया, पोर्टर उठा के वो डिलीवरी करने जा रहा था छतरपुर। उसमें ऑन द पेट्रोलिंग उसकी गाड़ी रुकवा दी गई। गाड़ी रुकवाई तो उसमें निकला ड्रग्स। हाँ, ये ड्रग्स का मामला काफी हम सुनने में आ रहा है कि पोर्टर के जरिए जो है वो ड्रग्स की सप्लाई चल रही है। हाँ जी। और ड्रग्स निकला उसके अंदर ही। ड्रग्स निकलने के बाद पोर्टर की कोई सुनवाई नहीं। पोर्टर ने हाथ खड़े कर दिए। बंदा 8-1.5 साल तक जेल पे बैठा हुआ, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा।
और जी ये पोर्टर के साथ नहीं है जी, डिलीवरी के जितने भी ऐप है, जितने भी मतलब डिलीवरी की कोई सी भी कंपनी आए, अब हमारे को तो पता नहीं है जी इसमें क्या है क्या नहीं, हम तो जी ले जाते हो, ले जाके हम दे देते हैं। पर अगर हम पकड़े जाते हैं तो इसमें हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं है। हमारी सुनवाई होनी भी चाहिए ना, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम तो जी डिलीवरी कर रहे हैं जी, हमारी इसमें क्या गलती, हम किसी का पार्सल खोल के तो देखेंगे नहीं जी, है ना जी। अब कहने को कंपनी हमें पार्सल खोलने की अनुमति नहीं देती। अगर पार्सल खुलता है तो कस्टमर डैमेज डाल देता है, फिर उसकी पेनल्टी लगती है 4-5-10 हजार रुपए जो भी जाते हैं। अच्छा, और अगर पार्सल सील है तो उसके अंदर क्या है, ड्रग्स है क्या, वो आप लोगों को पता नहीं है, तो उसमें हाँ, वो कंपनी हमें अनुमति नहीं देती ना उसे खोलने की। कंपनी कहती है जैसा मिल रहा है ऐसे लेके जाओ। अगर हम कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर हमारा रीजन डाल के ऑर्डर कैंसिल करता है, हमारी आईडी 1 हफ्ते 7 दिन 3 दिन या परमानेंट सस्पेंड हो जाती है। कंपनी से बोलो कि हम कस्टमर, वो अपने कस्टमर की कोई गलती नहीं है, उनकी सारी गलती हमारी है। अगर वो कुछ उल्टा बोले, कुछ भी बोले, हम उनसे बोल दें कुछ, तो वो गलती हमारी है, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है। अब जी हमने 1 लाख रुपए की स्प्लेंडर गाड़ी ली किस्तों पर, ठीक है जी। अब एक आईडी से, एक ही गाड़ी से एक आईडी बनेगी जी। कस्टमर ने गलती से एक रीजन उल्टा सीधा डाल देते हैं, हमारी आईडी सस्पेंड, हमारी बाइक 1 लाख रुपए की खराब हो गई। अब हम 1-1 लाख रुपए की बाइक हर 15 दिन बाद लेते फिरेंगे। ये जो कंपनी वाले हैं ना, हमारी गलती देखते हैं ड्राइवरों की, थोड़ा सा रीजन डाल दे हमारी आईडी सस्पेंड। कंपनी को 1,000 रुपए लेती है एक आईडी बनाने की, उन्हें तो भाना चाहिए। एक कस्टमर भाना डालेगा, आईडी सस्पेंड होगी, वो दूसरी आईडी बनेगी। अब ये नई गाड़ी, नए डॉक्यूमेंट कौन कहाँ से लाएगा? कंपनी को तो 1,000 रुपए मिल गए, ये बंद होगी, दूसरी बनवाएगा बंदा। अभी हम यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जाए ना और गाड़ी उठ गई तो कस्टमर ने अगर रीजन भी बताएंगे हम क्या कि भैया हमारी गाड़ी उठ गई, तो कस्टमर रीजन डाल देना गलत, तुरंत आईडी सस्पेंड। सुनने वाला कोई नहीं। पहले कंपनी में फोन लगता था, अब कंपनी में फोन नहीं लगता। ये पोर्टर के साथ ही इतनी तगड़ी समस्या है, हम वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आती है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है, कस्टमर के तुरंत लाइन पे लेता है कस्टमर। क्या आप कहाँ हो, कहाँ, उसे मतलब नहीं कहाँ फंस रहे हो, तुम्हारी गाड़ी उठा ली, गाड़ी खराब हो गई, उन्हें मतलब नहीं, उन्हें ऑर्डर पहुंचाओ। अगर रात में तुम अपने घर पहुंच गए, ऑर्डर छिन गया, फोन छिन गया, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें अपना ऑर्डर पहुंचाना है बस। अपना कस्टमर खराब नहीं करना। मैं जी लाल किले से चांदनी चौक से सोनीपत का ऑर्डर लेके गया जी, मेरी गाड़ी भी छीन ली, मेरा फोन भी छीन लिया, और मेरे जी क्या कहते हैं पार्सल वार्सल भी छीन लिया, ऊपर से मेरी आईडी भी सस्पेंड कर दी कंपनी वालों ने। अब बताओ जी मैं क्या करूं जी। मैं तो गाड़ी से भी गया, वो तो अच्छा था, मेरी गाड़ी थाने में मिल गई, पकड़ी गई वो गाड़ी, उसमें भी मैंने क्या कहते हैं उसमें 2 केस हुए थे, तो वो मैं भुगत रहा हूँ अपने केस। अब बताओ जी मैं करूँ तो करूँ क्या, पार्सल छीन गया, आईडी सस्पेंड हो गई, पार्सल के मार्केट वालों को मैंने 3,000 रुपए दिए जी। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, इतने का तो मेरा 400 रुपए का पार्सल था, बताओ क्या करूँ जी। ये देखिए, यहाँ जहाँ सरकार गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं जो एक क्विक जो डिलीवरिंग कंपनियां हैं उनमें समस्याएं सामने आ रही है। जो अपने डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, और कई जो फील्ड में समस्याएं आ रही हैं उनका जो समाधान है वो नहीं खोजा जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो डिलीवरी एप्स हैं, जो डिलीवरी की कंपनियां हैं, ये इनके ऊपर कितना संज्ञान लेती हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी रिपोर्ट।